वेलकम बैक टू द चैनल तवनीत कौर दी स्टडी कॉर्नर। होपफुली आप सभी ने चैप्टर 7 बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लो क्योंकि वो चैप्टर की स्टार्टिंग है एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 के साथ, जिसमें हमने स्टडी करना है अबाउट ओनर्स फंड। कल मैंने आपको सोर्सेज ऑफ फंड्स के 3 पार्ट्स करवाए थे, 3 बेसिस के, जिसके ऊपर हम उसको डिवाइड करते हैं। सो सेकेंड बेस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो उसके सब डिवाइड क्या थे? ओनर्स फंड एंड बोरड फंड। तो उसी का एक टॉपिक, मतलब कि ओनर्स फंड हम आज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओनर्स फंड को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, शेयर्स कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग आपको पता ही होगा अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है, बिकॉज मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया व्हाट एक्चुअली रिटेन्ड अर्निंग मीन्स। वर्ड रिटेन्ड मतलब सेविंग्स, जो पैसा हमने सेव किया हुआ है, जो पैसा हमने बचाया हुआ है। एंड शेयर्स कैपिटल, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड कैपिटल, आपको पता है, सभी को पता है, बट आपको शेयर्स का मतलब पता है? जब हम कैपिटल को डिवाइड कर देंगे स्मॉलर पार्ट्स में, इट इज नोन एज शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी है। ए ने शेयर डाला 100, बी ने डाला 50 और सी ने भी डाला 50। किस में डाला? एक कंपनी है एक्स कंपनी में उन्होंने क्या डाला? शेयर। तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे ए और बी और सी सभी के क्या है? शेयर्स, बट फॉर द कंपनी इट इज कैपिटल। है ना? सो इसी से हमें समझ आ गया कि कैपिटल को अगर हम डिवाइड कर दे into small parts, then it is known as shares। के बारे में पता समझ आ गया। अब शेयर्स कैपिटल आगे 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंसेस शेयर्स। अब मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट डिस्कस अबाउट द इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज अबाउट द इक्विटी शेयर्स? सो इक्विटी शेयर्स आपको पता है क्या होता है? कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड शेयर्स। बट इक्विटी यहाँ पर मतलब है इक्वल, आप इसे कह सकते हो इक्वल, मतलब कि इक्वल शेयर्स। जब सभी ने इक्वल शेयर्स डाले 100, सो दिस इज इक्विटी शेयर्स। सो लेट्स रीड अबाउट द इक्विटी शेयर्स। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स कैपिटल। वो कैपिटल जो इक्विटी शेयर्स को इशू करने पर मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। अब कैसे कैपिटल होगा ये? सपोज कर लो इक्विटी शेयर्स वाला कैपिटल है जो, वो कैसा होगा? मतलब कि मैंने भी 100 शेयर डाला, आपने भी 100 डाला, मेरे फ्रेंड ने भी 100 डाला और आपके फ्रेंड ने भी 100 डाला, तो सभी के इक्विटी शेयर्स मिलाकर क्या बनेंगे? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। उसके बाद it is the most important source for long term finance। लॉन्ग टर्म हमने ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड के बेसिस पे हमने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म पढ़ा था। सो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है मतलब कि 5+ years, ठीक है, 5 सालों से भी ज्यादा, एक्सीड करने का 5 सालों से। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स। वो क्या है? ओनर्स है किसके? कंपनी के। एंड ये शेयर्स को क्या बोला जाता है? ओनर्स कैपिटल। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कंपनी का ओनर माना जाता है, कंपनी का मालिक माना जाता है। और इन शेयर्स को क्या बोलते हैं? ओनर्स कैपिटल या फिर इक्विटी शेयर्स। रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल। रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट फिक्स्ड। रेट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या होते हैं? लाइक इंटरेस्ट किस पे मिलता है? बैंक पे जो लोन है ना। सो डिविडेंड वो होते हैं, वो प्रॉफिट, द प्रॉफिट वी गेट ऑन शेयर्स। अगर हमने किसी कंपनी में शेयर्स डाला है तो उसके पीछे कारण होते हैं, हमें एक उम्मीद है हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट जो हमें शेयर्स पे मिलता है उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड। सो जो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना है वो फिक्स्ड नहीं होता। जिस टाइम ज्यादा प्रॉफिट होगा उस दिन ज्यादा मिलेगा रेट ऑफ डिविडेंड, और जिस टाइम कम होगा उस टाइम कम मिलेगा डिविडेंड। लास्ट पॉइंट, राइट टू
participation in management is given to the equity shareholders. अब इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्वल है, सभी ने 100 रुपया डाला तो सभी इक्वल है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा बिकॉज किसी ने भी ज्यादा कम नहीं डाले, सभी ने 100 के शेयर्स डाले तो सभी इक्वल है. तो सभी के पास कौन सा राइट है? वोट करने का और पार्टिसिपेट करने का इन मैनेजमेंट. बस यही है इक्विटी शेयर्स. बात करते हैं अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स. सो प्रेफरेंस शेयर्स नेम से पता चल रहा है वो शेयर्स जो हमने प्रेफर किए, तो हम उसी चीज को प्रेफर करेंगे जिसको हम थोड़ा सुपीरियर मानते हैं, जिसको हम थोड़ा हाई मानते हैं, है ना. तो इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या था? एक तरह से इक्वल शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि वो वाले शेयर्स जो हम प्रेफर कर दे रहे हैं, वो शेयर्स जो प्रेफर्ड है, वो उस चीज में हम लगा रहे हैं शेयर्स जो हमने प्रेफर किए, जो एक सुपीरियर है किसी और से एक या 2 लेवल सुपीरियर है. सो इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज सेम, द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल. और अगर आ जाता है द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इट इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स कैपिटल. सो फर्स्ट पॉइंट इज सेम. उसके बाद अब प्रेफरेंस शेयर्स अगर सुपीरियर है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स सुपीरियर है तो कुछ उनके पास पोजीशंस भी होंगी, कुछ चीजों पे वो ज्यादा इंजॉयमेंट ले रहे होंगे एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स. एग्जांपल लो स्कूल की. स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल मैम है और वाइस प्रिंसिपल है. तो प्रिंसिपल सबसे टॉप पे, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल और उसके बाद सिंपल नॉर्मल टीचर्स. सो टीचर्स से सुपीरियर कौन है? वाइस प्रिंसिपल. सो वाइस प्रिंसिपल मैम के पास कुछ ज्यादा रूल्स होंगे, कुछ ज्यादा चीजों पे वो ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं अपने राइट्स को. उसके सुपीरियर कौन है? हमारे प्रिंसिपल मैम. तो वो ज्यादा, उनसे भी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं राइट्स को. सो ऐसे ही होता है, जो सुपीरियर है, जो प्रेफर्ड किया जाता है, उनके पास कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट करने के लिए राइट्स होते हैं. सो इनके पास क्या है? दे इंजॉय 2 प्रेफरेंशियल पोजीशंस. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो 2 चीजों में ज्यादा इंजॉयमेंट करते हैं ओवर इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर से अच्छा इनके पास है वो 2 चीजें. व्हाट आर दे? द फर्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड. ठीक है. इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स वी लर्न दैट रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड. डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता. जब प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड, जब लॉस है तो नो डिविडेंड या फिर कम डिविडेंड. सो रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर फिक्स्ड है. इन कंपनी को फायदा हो, कंपनी का कुछ भी हो, इनको कुछ लेना देना नहीं. दे वांट द रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी द फिक्स्ड. इनका फिक्स्ड होता है. उसके बाद रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट लिक्विडेशन. सो लिक्विडेशन क्या होता है? जब भी कंपनी बंद हो जाएगी, जब बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, तो सबसे पहले तो कैपिटल किसको दिया जाता है? आउटसाइडर्स को. आउटसाइडर्स कौन? हमारे लायबिलिटीज, हमारे क्रेडिटर्स. जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको सबसे पहले पैसा दिया जाएगा. उसके बाद इक्विटी शेयर्स को पहले दिया जाएगा, जो प्रेफरेंस शेयर्स को. ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पेमेंट दी जाती है. सो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट लिक्विडेशन. इनको पहले पेमेंट मिल जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को मिलेगी. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव नो राइट टू वोट. ये इनका मतलब है थोड़ा सा, इनके पास कोई राइट नहीं है वोट करने का. इनके पास कोई राइट नहीं है कि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें. उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स. किसके टाइप्स? प्रेफरेंस शेयर्स के हमारे पास 3 टाइप्स है. फर्स्ट, वैसे तो 6 है, 6 टाइप्स है. 2 हर टाइप एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रावर्स कर रहा है, लाइक पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. सो पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेज, अगर तो देखो, अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इनको रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स है. इनको जो पैसा मिलना है, इनको जो डिविडेंड मिलना है वो तो फिक्स है, मतलब कि वो तो मिलना ही मिलना है. बट अगर इनको किसी और चीज में, कोई और एक्टिविटी हुई बिजनेस में और उसमें हुआ प्रॉफिट, कंपनी या बिजनेस का हुआ प्रॉफिट, तो अगर प्रॉफिट वाला पैसा इनको डिविडेंड के साथ मिलकर मिलता है, डिविडेंड के साथ अगर जोड़कर इनको दिया जाता है पैसा, तब तो वो हो गया पार्टिसिपेटिंग. मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो किसी और एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर उन एक्टिविटीज में हो जाता है प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट का पैसा इनको मिलता है. किसके साथ? रेट
ऑफ डिविडेंड के साथ। रेट ऑफ डिविडेंड जो फिक्स है वो तो मिलना ही मिलना है, वो तो डेफिनेटली मिलेगा, हर बंदे को मिलेगा, मतलब कि हर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। बट अगर ये पार्टिसिपेटिंग है, अगर ये किसी और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो भी पैसा इनको मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग वो हो जाते हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉफिट हो किसी और एक्टिविटी में या ना हो, उनको पैसा नहीं मिलेगा। इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, सपोज कर लो हम एक बात करते हैं 2015, 16 एंड 17। सपोज कर लो 16 में कंपनी का हुआ लॉस, तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। सो 2016 में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। बट इन द केस ऑफ 2017 इनको हो गया प्रॉफिट ज्यादा हो गया, सो डिविडेंड इनको 17 का तो मिला ही मिला। जो इनको डिविडेंड हर साल मिलता है वो इनको 2017 में भी मिला, बट 2016 में नहीं मिला था। तो अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इसका भी डिविडेंड ऐड करके मिल जाए, मतलब कि 2017 में उसको 10,000 मिलना था और 10,000 जो 16 का था वो नहीं मिला था 16 में, मतलब पिछले साल, तो वो इसमें ऐड करके मतलब कि 10,000 और हो गया, टोटल 20,000 दे, तो होता है क्यूमुलेटिव। और जिस प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता, मतलब कि कोई भी उनको नहीं ऐड करके देते पैसे, अगर प्रॉफिट हो भी नेक्स्ट ईयर, तो वो होता है नॉन क्यूमुलेटिव। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब कि अगर आपके पास ये राइट या फिर ये है आपके पास कि आप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में। अगर आपके पास ये है चीज, ये वाला एंजॉय कर रहे हो आप, राइट, क्या आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर लो इन इक्विटी शेयर्स, तो ये हो जाते हैं कन्वर्टेबल, बट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब एक टाइम आपको दिया जाता है, उस टाइम के बाद अगर आप अपने कन्वर्ट कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में, तब ये कन्वर्टेबल है। और अगर आप नहीं कर सकते ऐसा कुछ, तो इट इज नॉन कन्वर्टेबल। आई होप आपको प्रेफरेंस शेयर्स और उसके टाइप समझ आ गए होंगे। अब हम स्टडी करते हैं अबाउट रिटेन्ड अर्निंग। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन का मतलब मैंने आपको बताया था सेविंग्स। सो अब हम बात करते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग होता क्या। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is not distributed to the shareholders। हम जो प्रॉफिट कमाते हैं किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर या फिर कंपनी के ऊपर, उसको शेयर होल्डर्स में किस नेम से दिया जाता है, एज डिविडेंड। मतलब कि वो पैसा जो कंपनी ने कमाया, वो प्रॉफिट जो हमने नहीं दिया शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड, बट रिटेन्ड मतलब कि सेव कर लिया, हमने क्या कर लिया उसको, सेव इन बिजनेस फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। क्यों किया सेव, ताकि अगर हमें फ्यूचर में कहीं कभी पैसा चाहिए तो हमारे पास वो पैसा पड़ा हो। सो रिटेन मतलब कि सेव करके रख लेना, और हमने वो पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं दिया। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स एंड सेल्फ फाइनेंसिंग। मतलब कि खुद की फाइनेंस करना, खुद के लिए पैसा करना, जोड़ना। ये हो गया रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग बस इतना ही था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस आता है, इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस। हम एक करेंगे ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी आप करनाओगे डिफरेंशिएशन का, तो प्लीज आपको एक रिक्वेस्ट है, बेसिस का कॉलम जरूर बनाना। इसके अब अच्छा इफेक्ट पड़ता है टीचर पर और आपको मोर मार्क्स गेन करने को मिल जाते हैं। सो पहला बेस हमने रखा है रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को क्या होता है, फिक्स्ड, और इक्विटी शेयर्स को नॉट फिक्स्ड, फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को कम है तो नहीं मिलेगा या फिर कम मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड है, चाहे कंपनी का नुकसान हो, चाहे फायदा हो, चाहे कुछ भी हो, दे डजंट मैटर्स, उनको क्या चाहिए, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहले कंपनी किसको डिविडेंड पे करेगी, ऑब्वियसली पहले प्रेफरेंस शेयर्स को। सो बिफोर इक्विटी शेयर्स
इक्विटी शेयर से पहले, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कब मिलता है? आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। इनको तब पैसा मिलता है जब इनको मिल जाता है। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मैंने पहले ही बताया था, कैपिटल जब भी बिजनेस बंद होगा एट लिक्विडेशन, तो सबसे पहले कैपिटल दिया जाएगा बिफोर क्रेडिटर्स को जो आउटसाइडर्स हैं उनको पहले पैसा दिया जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स। सो आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स और बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स बट आफ्टर क्रेडिटर्स, पहले क्रेडिटर्स को मिलना है। वोटिंग राइट इनके पास नहीं होता, इक्विटी शेयर्स के पास होता है। एरियाज ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेशन, सो आपको ये अभी नहीं पता वर्ड क्या होता है, इट्स माय फॉल्ट, मैंने आपको पहले बताया नहीं। सो हमने पढ़ा था क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में आपको बताया था कि अगर हमारे पास 15, 16, 17, 16 में अगर आपको नहीं मिला डिविडेंड, 2016 में आपको डिविडेंड नहीं मिला, तो इसको क्या बोला जाएगा? एरियर्स। ओके, और अगर आपको वो 17 में मिल जाता है, मतलब कि आपका 16 का पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है 17 में, तो ये क्यूमुलेटिव, अगर नहीं होता तो नॉन क्यूमुलेटिव, ये आपको पता है। सो ये किस में हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा हो सकता है, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इसमें तो बिल्कुल चांसेस इन इक्विटी शेयर्स में बिल्कुल नहीं होता। पार्टिसिपेशन कौन करता है मैनेजमेंट में? प्रेफरेंस शेयर्स नहीं करते, इक्विटी शेयर्स करते हैं, बिकॉज दे हैव राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट भी वो करते हैं। सो विद दिस ओनर्स फंड हो गया कंप्लीट। कल हम करेंगे बॉरोड फंड। सो अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आया तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ऑन टू गेट ऑल इन नोटिफिकेशंस, एंड शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो अपने डाउट्स एंड क्वेरीज। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।